इन्हीं के बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? बहुत देर कर दी आज इन्होंने। अरे हीरा मोती, क्या कर रहे हो? चारा खाया तुमने? प्यासे तो नहीं हो तुम दोनों? अरे श्री, मैं आ गया। अरे आ गए आप? आज आपने घर आने में कितनी देर कर दी? मैं कब से चूल्हा जलाए बैठी हुई हूँ। अब से मैं देर से ही आया करूँगा। जो पास वाला जंगल है ना, वहाँ लकड़ी के लट्ठे काटे जाते हैं। उन लट्ठों को चढ़ाने के लिए कोई मज़दूर नहीं है, उन्हें मुझे ही चढ़ाना पड़ता है बैलगाड़ी पर। उसके बाद बैलगाड़ी के साथ में पास वाले गांव में जाना पड़ता है, वहाँ पर भी मुझे ही उन लट्ठों को उतारना पड़ता है। थोड़ा मेहनत का काम है, अब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम है। वहाँ भारी भारी लट्ठों को चढ़ाने और उतारने का काम भी मैंने ही कर लिया, कुछ पैसे आ जाएंगे उससे। वो तो आपके कपड़ों को देखकर ही समझ गई मैं, कितने गंदे कर लिए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो रोज़ आपके कपड़ों पर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी धोने में। वो मैं आपसे कह रही थी ना, अपने बगीचे के आम बेचने का। आपको पता है, अपने बगीचे में एक भी आम नहीं है। वो कच्चे रास्ते के नज़दीक ही था। लगता है आने जाने वाले राहगीर और बच्चे तोड़ के ले गए। कोई बात नहीं, मुझे तो पहले ही ये बात पता थी। वैसे भी राह चलते लोगों की कौन चौकीदारी करे, और छोटे बच्चे, उन्हें कौन समझा सकता है। अच्छा, इन्हें सो गई क्या? मैं उससे सुबह भी नहीं मिल पाया था। हाँ, वो सो गई है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी वो। वैसे मैंने आपका चाय पर भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, लेकिन आप आई ही नहीं। आप बताकर गए थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। और जो मुझे खुद नहीं पता था, मुझे बस इतना ही बताया गया था कि बैलगाड़ी में सामान लदवाना है और बैलगाड़ी चला के उसे उसकी जगह पर पहुंचाना है और वहां पर सामान उतरवाना है। वैसे हमारे इतने शौक़ और इच्छाएं नहीं थी, हमारा रहन सहन भी सामान्य था, फिर भी हम पर इतना सारा कर्जा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। आज इन्नी को देखो ना, जब वो सो रही थी तब मैं काम पर निकला था, और जब मैं आया तब वो सो चुकी थी। हाँ, वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, और आज घर में आपके हिस्से के सारे काम भी मुझे करने पड़े। बहुत ज़्यादा थक गई मैं। कहते हैं भगवान सारे रास्ते बंद कर देता है तो भी एक रास्ता खुला रहता है, पर वो रास्ता ना जाने कहाँ है। अच्छा श्री, जहाँ पर मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ वहाँ बैलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ लोग वहाँ पर बैलों को रख के कर्जा भी ले लेते हैं। मैं जिसकी बैलगाड़ी चलाता हूँ, उन सेठ जी ने कहा है कि अगर तुम अपने बैलों को हमारे यहाँ गिरवी रख दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग तो इन्हीं के लिए गाय खरीदने वाले थे, और आप तो घर के बैलों को ही बेचने की बात कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता ही है, गिरवी रखी हुई ज़मीन का मैं ब्याज तक नहीं चुका पाया, इसलिए सेठ जी ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और जिस दोस्त से मैंने पैसे लिए हैं उसे भी ज़रूरत है, उसके घर में एक शादी है, और हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करिएगा। बस याद रखिएगा, हमारे पास रहने के लिए अब ये घर ही बचा है। चलिए, कल आपको वापस से सुबह जल्दी उठना है और काम पर जाना है, इसलिए आके खाना खा लीजिए। और बाकी तुमने खाने पर क्या बनाया है आज? वही तुम्हारी मनपसंद आलू की सब्ज़ी तो नहीं बना ली है? तो क्या करूं, घर में ना दाल है ना सब्जी है। जब देखो तब सिर्फ आलू की सब्ज़ी। मेरा तो मन भर गया आलू की सब्ज़ी खा खा के। अच्छा, तो मैं समझ गया, आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनी होगी। चलो बनाओ रोटी। ये लीजिए सब्जी, और ये खाइए गर्मा गर्म रोटी। तुम भी खाना खा लो, इन्हीं तो सो रही है। हाँ, ये रोटियां तो सेक लो पहले पूरी। देखो कैसी तेज़ हवा चल रही है, लगता है आंधी तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, बारबी और केन के रात के खाने के बाद काफ़ी तेज़ आंधी आई और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। दोस्तों, आप अपने विचार और सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।